हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। एक इंसान जिसकी 4 बीवियां हैं, 4 पत्नियां हैं, चारों पत्नियों से प्यार करता है। सबसे पहले चौथे नंबर वाली पत्नी, जिसकी खूब देखभाल करता है, हार श्रृंगार के लिए तरह तरह का सामान लेके आता है, खूब ध्यान रखता है उसका। उसके बाद तीसरे नंबर की पत्नी, उसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, पर दुनिया के सामने नहीं लेके आता उसको। शायद उसको डर है कि ये किसी और की ना हो जाए, किसी के साथ भाग ना जाए। उसको प्यार करता है दूसरी पत्नी को, तीसरी पत्नी को, लेकिन दुनिया के सामने बहुत कम लेके आता है। उसके बाद नंबर आया दूसरी पत्नी का। दूसरी पत्नी, जब भी कोई इस इंसान को प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल में होता है, तो उस दूसरी पत्नी की जाकर हमेशा वो सलाह लेता है और वो उसे सलाह देती है। अब रही कौन सी? पहली पत्नी। पहली पत्नी को ना तो वो पूरा प्यार कर पाया, ना उसकी तरफ ध्यान दे पाया। पहली पत्नी की तरफ उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी तबीयत कैसी हो रही है, वो कैसी हो रही है, कुछ भी ध्यान नहीं उसका। वो बड़ी मरियल सी हो चुकी है, प्रॉपर खाने तक के नहीं मिलता उसको, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, उस इंसान को अपनी मौत करीब नजर आई है कि आज मैं मरने वाला हूं। बीमार है, बहुत बीमार है, आज मैं मरने वाला हूं। उस जमाने में सती प्रथा का जमाना था, तो एक बीवी को साथ में मरना था। उसने सबसे पहले चौथे नंबर वाली पत्नी को बुलाया कि मैं मरने वाला हूं, तू मेरे साथ मर। चौथे नंबर वाली पत्नी बोली कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं मर सकती। इतनी बात कही और वो निकल ली। अब तीसरे नंबर वाली पत्नी को बुलाया कि तू मेरे साथ मर। वो कहती है मैं तेरे साथ क्यों मरूं, तू मर, मैं किसी और से शादी करवा लूंगी, मैं तेरे साथ नहीं मरने वाली। अब नंबर आया दूसरे नंबर वाली का। दूसरे नंबर वाली को बोला भाई तू मेरे साथ मर। कहती मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं, मैं इतना कर सकती हूं, जहां पर तेरे को दफनाया जाएगा, जहां जलाया जाएगा, संस्कार होगा, वहां तक तो मैं चली जाऊंगी, पर मरने वाली नहीं है। इंसान बड़ा परेशान हुआ कि इनको मैं इतना प्यार करता रहा, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं। पहले नंबर वाली पत्नी वो बिना कहीं बोली कि मैं आपके साथ मरने को तैयार हूं, मैं मरूंगी आपके साथ। जब उसने पहले नंबर वाली पत्नी की तरफ देखा तो क्या देखा, बड़ी मरियल सी है, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ पहले ध्यान नहीं दिया था। बहुत पछता रहा है कि काश मैंने पहले इसकी तरफ ध्यान दिया होता। आज वो पछता रहा है कि मैंने पहले इसकी तरफ ध्यान दिया होता, तो आज ये तो अच्छा खासा मेरे साथ जाने को तैयार थी। वो 4 पत्नियां किसकी हैं पता है आपको? किसकी हैं जी? आप लोगों की, किसी और की नहीं। हम लोगों की 4 पत्नी है। वो पहली पत्नी कौन? ये शरीर, जिसको हमने हार श्रृंगार बड़ा दिया, बड़ा ध्यान रखा इसका। इस शरीर का हमने हार श्रृंगार किया, ध्यान रखा, कहीं कोई दाग तो नहीं, अच्छी अच्छी क्रीम यूज की, लेकिन जाते वक्त ये अलग और मौत अलग। अब कौन से नंबर की पत्नी आई? तीसरे नंबर की। वो कौन है? जिसका डर है, जो कह रही है कि तू मर तो मैं दूसरे की शादी कर लूंगी। वो कौन है? दौलत, पैसा।
इंसान गया, पैसा किसी और का उसी वक्त हो गया। जैसे इंसान की मौत हुई, पैसा किसका हुआ? किसी और का। दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी किसी और की हो गई। अब बारी आई दूसरी पत्नी की, जो सिर्फ शमशान घाट तक साथ में जाएगी, आगे जाने वाली नहीं। वो है हमारे रिश्तेदार, जो हमें सलाह तो देते हैं हर काम की, पर जाते वक्त शमशान घाट तक, इसके आगे नहीं जाने वाली। अब बारी आई पहले नंबर की पत्नी की, और वो पहले नंबर की पत्नी है हमारे किए हुए अच्छे कर्म, जिसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अगर पहले नंबर वाली पत्नी की तरफ ध्यान हो, क्योंकि साथ तो सिर्फ पहले नंबर वाली जा रही है ना, और तो कोई नहीं जा रही, तो अच्छे कर्मों की तरफ पहली पत्नी कौन है? हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे काम, किसी की दुआ, किसी जरूरतमंद की हेल्प, किसी अच्छे स्थान पे दान पुण्य, तो उसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं है। तो लास्ट में क्या होने वाला है? तीनों पत्नी तो छोड़ जाएंगी। जिसकी हमें जरूरत थी उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम कैसे चले? पट पट के मिट्टी धरती दी, तू कितने मैल खड़े, मिट्टी ने मिट्टी होना, मिट्टी बन जावेगा। जो जो कीते दुनिया विच फल कर्मां दे पावेगा। ये जिन्ना कुछ देख लिया आज, किन्ना देश दे विच रौला चल रहा है। पहले इंसान को सोने नहीं देता था मच्छर, फिर मच्छर से कुछ रिलीफ मिली, उसके बाद मोबाइल, यंग लड़कों को मोहब्बत, और आजकल मोदी। चारों की राशि एक ही है। बेशक वो मच्छर हो, बेशक वो मोबाइल हो, या फिर मोहब्बत, या फिर मोदी, चारों की राशि एक ही है ना। चारों नहीं सोने दे रहे, है ना? नहीं सोने दे रहे ना। नींद किसको नहीं आ रही? जिसको धन का सही तरीके से यूज करना नहीं आता। जिसको सही तरीके से यूज करना आता है, उसको आज भी कोई समस्या नहीं। 90% लोग अपनी ही कमाई हुई दौलत का आनंद नहीं ले सकते, यहां पर छोड़ के जाते हैं। 90% लोग इस दुनिया में अपनी ही कमाई हुई दौलत यहां पर छोड़ के जाते हैं। तो क्या टेंशन? पैसा कमाना और पैसा खर्च करना। पैसे को खर्च किस प्रकार करना है? एक बादशाह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है अपनी प्रजा को। अपने रूप चेंज करके, वेशभूषा बदल के, कई बार वो प्रजा में देखने जाता कि प्रजा सुखी है या नहीं। एक दिन ऐसे ही राजा ने अपने वस्त्र चेंज किए, एक नॉर्मल इंसान बन के अपने नगर को निकला। तो नगर में क्या देख रहा है? गरीब किसान बड़ी मेहनत कर रहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे। तो बादशाह ने सोचा ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसी कुछ हेल्प की जाए। बादशाह उसके खेत में गया। खेत में जाते कहता, अपनी जेब में से 4 अशर्फियां निकाली, जमीन पे लगाकर उसको बोला, अरे भाई किसान भाई, ये तुम्हारे खेत से मुझे 4 अशर्फियां मिली हैं, ये शायद तुम्हारी होगी। किसान बोला नहीं, ये मेरी नहीं है, आपकी है तो आप रखो, नहीं किसी दरबार में दान दे दो। राजा बड़ा हैरान हुआ, एक गरीब आदमी, कपड़े ही फटे हुए हैं, पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए, वो शर्फियां। जबकि आज के जमाने में पैसा कौन छोड़ता है? कहता भी तू करता क्या है? कहता है मैं खेती करता हूं। कितने पैसे कमाता है? 4 रुपए। 4 पैसे खर्च चलता है, बड़े मजे से कहता। कहता भी कैसे? कहता जी 1 रुपया कुएं में गिर देता हूं रोज, 1 रुपया रोज कुएं में गिर देता हूं, 1 रुपया कर्ज उतार देता हूं, 1 रुपया उधार दे देता हूं, और 1 रुपया जमीन में गाड़ देता हूं। इतना कहते ही किसान निकल गया। राजा बड़ा परेशान, जी क्या हुआ? कुएं में गिर देता हूं, गाड़ देता हूं, 1 रुपया। समझ नहीं आई राजा को कुछ। नेक्स्ट डे, अगले दिन राजसभा बुलाई गई, सभी वजीरों से पूछा गया इसका मतलब, किसी के पास कोई जवाब नहीं।
तो बादशाह के कहने पर उसी किसान को उसी खेत में से दोबारा बुलाया गया। कहता भाई तू 4 रुपए का कुछ हिसाब दे रहा था, 1 रुपया मैं कुएं में डाल देता हूँ, 1 रुपया मैं उधार दे देता हूँ, 1 रुपया कर्ज उतार देता हूँ, 1 रुपया जमीन में गाड़ देता हूँ, इसका मतलब क्या है? तो बड़े अच्छे तरीके से किसान ने समझाया, जो आज हमें भी समझने की जरूरत है कि धन को यूज कैसे करना है। उसने बोला 1 रुपया मैं कुएं में गिर देता हूँ, यानी अपने परिवार का पेट भरता हूँ, खा पी लेता हूँ, रुपया खत्म हो जाता है। वो मैंने कुएं में गिर दिया, क्योंकि जो खाया गोबर बना, कुएं में गिर दिया। दूसरा 1 रुपया मैं कर्ज उतार देता हूं, 1 रुपया अपने माता पिता पे खर्च करता हूं, कर्ज उतारने की कोशिश करता हूं, ये सारा कर्ज उन्हीं का मेरे ऊपर है। 1 रुपया मैं अपने माता पिता पे खर्च करता हूं और उनका कर्ज उतारने की कोशिश करता हूं। 1 रुपया मैं अपने बच्चों पे लगाता हूं, पढ़ाई पे लिखाई पे उधार दे देता हूं कि ये मेरा बड़े होके कर्ज उतारेंगे। अब रहा 1 रुपया मैं जमीन में गाड़ देता हूं, यानी किसी अच्छे स्थान पे दान पुण्य करता हूं। जो जमीन में गड़ा हुआ कोई भी चीज हो उसके फल लगते हैं, और दान पुण्य किया हुआ पैसा भी साथ में फल लेके आता है। 1 रुपया मैं जमीन में गाड़ देता हूं, 1 रुपया कर्ज उतार देता हूं, और 1 रुपया उधार दे देता हूं, और 1 रुपया कुएं में गिर देता हूं। जिनको इन 4 रुपयों का जूझ करने का धन को तरीका शुरू हो गया, उसको आज भी मोदी की कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसको है? मोदी वहां राजधानी में बैठ के काले धन को सफेद करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के काले धन को सफेद करने में लगे हैं। इधर प्रेमधाम में हम लोग काले मन को सफेद करने में लगे हैं। सबको बोले गए काला धन सफेद होगा तो यहीं पे रहेगा, और काला मन सफेद होगा तो क्या होना? जब काला मन सफेद होगा तो क्या होगा? कितनी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, है ना? काला धन तो कुछ टाइम का है ना। कितनी एज होगी अपनी? 20 साल, 30 साल, 40 साल। जब कोई इंसान रात को सो के उठता है, कोई डरावना सपना देख रहा हो, बहुत ही डरावना सपना देख रहा हो, आपके पीछे पुलिस लगी हुई है, या डाकू लगे हुए हैं, जब कोई शेर लगा हुआ है, भाग पीछे आपके, सब ख्वाब देख रहे हो, और एक एक आंख खुल जाए तो क्या होगा? कैसा महसूस होगा? काफी रिलीफ महसूस होगा, यार सपना था, क्या बात है, चलो शुक्र है ये सपना था। ऐसे ही जब हमारी आंख बंद होगी, इस दुनिया में से जाएंगे, तब इतना ही रिलीफ मिलने वाला है, इतना ही आनंद आएगा। वो सपना तब टूटा जब आंख खुली, और ये सपना तब टूटेगा जब आंख बंद होगी। ये एक दुनियादारी सपना आज भी देख रहे हैं। भगवान ने तो किसी इंसान को कुछ भी कम नहीं दिया। सबसे कीमती चीज दुनिया में क्या है? समय। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो पूजा पाठ भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो वक्त नहीं है, समय नहीं है। जबकि दुनिया में एक ही चीज ऐसी है, समय, जो भगवान ने सबको बराबर दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया। हर चीज शायद कम ज्यादा हो, लेकिन समय हर इंसान को भगवान ने बिल्कुल बराबर दिया है। 1440 मिनट हर इंसान के पास पर डे है, इसमें तो कम ज्यादा किया नहीं कुछ। अब उसको यूज कैसे करना है वो आपका काम है। कोई मन से अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई तन से। अमीर कहां से बनना है, तन से या मन से? सोचो, अमीर कौन है? जिसके पास पैसा है वो अमीर है ना? नहीं, जिसके पास है। एक बड़ी सेठानी की लड़के की शादी है, लड़के की शादी है, उसके घर में एक नौकरानी भी काम करती है। अब शादी के टाइम नौकरानी को भी एक साड़ी देनी है, तो वो कपड़े की दुकान पे गई, साड़ी की दुकान पे गई, और दुकानदार को जाके बोली कोई हल्की सी साड़ी दिखा, मेरे बेटे की शादी है, मैंने अपनी नौकरानी को भेंट करनी है, गिफ्ट करनी है। कोई हल्की सी साड़ी दिखा, सस्ते रेट की साड़ी दिखा, मेरे बेटे की शादी है, मैंने नौकरानी को देनी है। कुछ देर बाद उसी दुकान पर नौकरानी जाती है, और नौकरानी कहती है कोई बढ़िया अच्छी साड़ी दिखाओ, महंगे रेट की,
मेरी मालकिन के बेटे की शादी है, मैंने उसको गिफ्ट करनी है। दोनों में से अमीर कौन हुआ? दोनों में से अमीर कौन हुआ? कौन अमीर हुआ जी? बताओ यार। कोई तन से अमीर है और कोई जो मन से अमीर है वो हमेशा अमीर रहेगा, और जो तन से अमीर है वो तो आजकल आप मोदी का देख ही रहे हो क्या हो रहा है ना। सबसे ज्यादा जरूरत है मन से अमीर होने की, और हम सब लोग सिर्फ तन से ही अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या इकट्ठा किया? हमने जो कुछ इकट्ठा किया इस दुनिया के लिए, है ना, सिर्फ इस दुनिया के लिए। और इस दुनिया में है कौन अपना? सब तीनों चारों पत्नियां ही है, कोई नहीं अपना। किसी को अपने समझते हो? जिन्होंने तू अपने समझे सभे हुई पराइयां, पैना नू पनोईए लै गए, धीयां लईयां जमाइयां, पुत खोले नूहां ने, भरा ले भरजाइयां, दस बोलिया तै की खटिया, पाप दियां पंडा सिरे चढ़ाइयां, पाप दियां पंडा सिरे चढ़ाइयां। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम लिया करना। ओ जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हर के सहारे हैं, हरि आप बचाते हैं। जो हरि के सहारे हैं, हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को, प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम लिया करना। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।